क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम। 15 हो गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? रेट कितना है उसका? 1,20,000। सामने देख लो भाई, ठीक है, ये उसका रेट है 1,20,000। आगे उसने बोला इसका 10% वार्षिक दर से कीमत में कमी आती है, मतलब हर साल 10% कम हो जाता है इसका रेट। 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? अब एक चीज़ देखो, 10% कमी आ रही है तो 10% किसके बराबर? 1/10 के। और मैं कमी की बात करूँ, 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना होगा? 9/10। ठीक है, यार समझ लेना। पहले मैं लिखूँगा पहले मूल्य और ये लिखूँगा बाद में मूल्य। भाई पहले कितना था? 10 यूनिट था। बाद में कितना होगा? 9 यूनिट हो गया। उसने कितने बार साल बोला है? 2 साल बोला है, तो मैं इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 3 बार बोलता तो 3 बार। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना होगा? 100। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना होगा? 81। मतलब पहले जो मशीन का रेट था वो 100 यूनिट था और बाद में मशीन का रेट कितना हो गया? 81 यूनिट हो गया। ठीक है इतना। अब उसने कहा है कि पहले जो रेट था वो 1,20,000 था, हमारे अकॉर्डिंग कितना था? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू है 1,20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1200। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 12 कम 12, 12 96 और 1 97, ये आ जाएगी 97,200 रुपये। 2 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा। ठीक है, देखो क्या चीज़ है ये, सिंपल से एक चीज़ समझो इसमें, ये है क्या चीज़। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ध्यान रखना, पूछे पहले वाला मूल्य, पहले वाला मूल्य। अगर वो पहले वाला मूल्य पूछ रहा है तो भिन्न की उल्टी गुणा, भिन्न की उल्टी गुणा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, अगर वह बाद वाला मूल्य पूछे, भिन्न की सीधी गुणा। क्लियर है इतना? जैसे मैं मान लूँ ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, उसने कौन सा मूल्य पूछा है? 2 वर्ष बाद का पूछा है। जब वो बाद का पूछेगा तो फ्रैक्शन की कौन सी मल्टीप्लाई करनी है? सीधी। मतलब रेट उसका अभी 1,20,000 है, 2 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा और दूसरे वर्ष के बाद इतना हो जाएगा उसका रेट। ठीक है, काट लो, से 0 कैंसिल आउट हो गई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना होगा? 97,200 आ जाएगा। इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। पहले वाला, पीछे जा रहे हैं हम, पीछे जा रहे हैं मतलब उल्टे जा रहे हैं, तो भिन्न की क्या करनी है? उल्टी गुना करनी है। मैं बोलूँ बाद वाला मूल्य, बाद वाला मतलब आने वाला मूल्य, मतलब आगे का, तो भिन्न की सीधी गुना करनी होगी। ठीक है, और जो उसका रेट है वो कितना है? 2 लाख। ठीक है, ये मशीन का रेट है। उसने कहा 10% कमी आती है हर साल। रेट कितना कम हो जाता है? 10%। तो 10% किसके बराबर? 1/10 के। कमी हो गई कितनी? 9/10। उसने कहा 3 वर्ष बाद बोला है, तो बाद बोला है तो मैं क्या करूँगा? भिन्न की सीधी गुणा कर दूंगा 3 बार। जितनी बार बोला है, जितने वर्ष बोलेगा उतनी ही बार मल्टीप्लाई करनी है। 9/10, 9/10 इंटू में 9/10। ठीक है, ये 3 वर्ष बाद मूल्य होगा। मैं लिख लूँगा यहाँ पे 3 वर्ष बाद। क्लियर है इतना? काट लो, 3 0 से 3 0 कट जाएगी। ठीक है, ये होगा 200 और 9 की क्यूब कितनी होती है? 729 होती है। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो नहीं 18, 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14, 1,45,800 रुपये। मतलब 3 वर्ष के बाद उसका रेट इतना बच जाएगा जो पहले 2 लाख की थी। ठीक है, चलो वर्तमान में कितना? 87,480।
80, इसका रेट इतना था, ठीक है। हर साल कितने परसेंट कम होता है? 10% कम होता है हर साल। तो 10% 1/10 कमी हो गई कितनी? 9/10 हो गई, ठीक है। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, कितना? 3 वर्ष पहले, ठीक है। अभी मैंने बोला अगर वो पहले मूल्य की बात करेगा तो भिन्न जो ये फ्रैक्शन होगा इसकी उल्टी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो कितना था? 87,480 इंटू में 10/9, 10/9 और 10/9। क्लियर है इतना? अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता है तीनों की तो कितना आएगा? 729। 729 से मैं इसे काट दूंगा, कितना आ जाएगा? 120 पर। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये। मतलब 3 वर्ष पहले इसका रेट 1,20,000 रुपये था और वो घट के कितना हो गया है? 87,480 रुपये हो गया है। क्लियर है? चलो अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेट क्या होगा? अलग अलग दिया होगा हर साल के लिए। लिखो, जनसंख्या कितनी दे रखी है? वर्तमान जनसंख्या दे रखी है हमारी 8,000, ठीक है। उसने कहा पहले साल बढ़ती है 5% के रेट से, तो 5% किसके बराबर होता है? 1/20 के। बढ़ रही है तो कितनी होगी? 21/20 होगी। क्लियर है? दूसरे साल कितनी बढ़ती है? 10%, तो 10% किसके बराबर? 1/10 के। कितनी हो गई? 11/10 हो गई। क्लियर है इतना? तीसरे साल कितनी बढ़ी? 20% के रेट से, तो 20% किसके बराबर? 1/5 के, और बढ़ गई कितनी हो गई? 6/5 हो गई। उसने क्या बोला? 3 चौथे वर्ष क्या होगी जनसंख्या, मतलब बाद की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ये होगा 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद चौथा वर्ष लगेगा ना, तो अभी कितनी है? 8,000। और मैंने बोला अगर वो बाद बोल रहा है तो क्या होगा? भिन्न की सीधी गुणा करनी होगी। तो 21/20 गुणा में 11/10 गुणा में 6/5, ठीक है। जितना कट रहा है उसे काट लो, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, कितना आ जाएगा? 10, और एक 0 कट जाएगी इससे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो सबकी, 8 इंटू में 21 इंटू में 11 इंटू में 6 मल्टीप्लाई कर 1088, ये जनसंख्या, ये आंसर होगा। जनसंख्या कितनी है? 48,600 है। पहले वर्ष क्या होती है? वृद्धि होती है 25% की, और दूसरे वर्ष 8% की कमी होती है 8% की, ठीक है। तो 25% किसके बराबर? 1/4 के, और कमी हो गई कितना हो गया? 3/4। क्लियर है इतना? 8% किसके बराबर? 2, अच्छा वृद्धि। तो 25% किसके बराबर? 1/4 के, वृद्धि होगी कितनी होगी? 5/4, ठीक है। 8% किसके बराबर? 2/25 के, और कमी हो गई कितना हो गया? 23/25 हो गया। क्लियर है? उसने कहा 2 वर्ष के अंत में। अभी जनसंख्या 48,600 है, 2 वर्ष के अंत की बात कर रहा है, मतलब बाद की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष के अंत में 48,600 में मल्टीप्लाई कर दो 5/4 की और गुणा में 23/25 की, ठीक है। काट लो इसे, 4 से इसे काट दो, कितना आया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगा, फिर 4 एकम 4, 4 पंजे 20। क्लियर है? अब फिर काट लो इसे, कितनी बार कटेगा? पहले से 5 से काट लो, 5, ठीक है। इसे काट लो फिर, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 चौक 20 होगा, 2 और 5 दिया 15 होगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 24 30 की 23 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये 55,890, 55,890। मतलब 2 वर्ष के अंत में जो जनसंख्या होगी कितनी होगी? 55,890 होगी जनसंख्या 2 वर्ष के अंत में, ठीक है। क्लियर है इस तरह के क्वेश्चन? चलो अलग तरह के क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो क्वेश्चन होंगे, एक जैसी कमी होगी, एक जैसी कमी
और वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, बोलो मत, सामने देख लेना, ठीक है। एक जैसी कमी होगी, एक जैसी वृद्धि होगी। अब कैसे कमी होगी और कैसे वृद्धि होगी ये देखो। मैंने कहा एक संख्या है, मैंने एक संख्या लेट कर ली 100, उसमें पहले 20% की वृद्धि कर दी पहले, ठीक है। उसके बाद 20% की कमी कर दी। जितनी वृद्धि करूंगा उतनी ही कमी करूंगा, या जितनी कमी की जाएगी उतनी ही वृद्धि की जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, पहले मैंने क्या किया, 20% की वृद्धि कर दी, 20%। तो 100 में 20% की वृद्धि करूंगा, इंक्रीज करूंगा इसे 20%, तो कितना हो जाएगा 120। फिर क्या किया, फिर मैंने इसे 20% कम कर दिया। अब ये 120 है, 120 का मैं 20% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने 24 की कमी कर दी, और ये कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इतना बताओ क्लियर है क्या। संख्या थी कितनी 100, अब वो कितनी हो गई है 96। तो ऐसा करने से कितनी कमी आ गई इसमें, 4% की कमी आ गई। क्या आ गई, 4% की कमी होगी ऐसे करने से। इतना बताओ क्लियर है क्या। इससे हमें एक चीज़ पता लगी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें एक जैसी वृद्धि होगी और एक जैसी कमी होगी, उसमें हमेशा कमी होगी हमें, ठीक है। उसमें क्या होगा, लॉस ही होगा हमें। क्लियर है इतना। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब करते हैं हमें एग्जाम में, कैसे करेंगे ये ध्यान रखो। उसने कहा 20 की वृद्धि हुई है, 20 लिखो इनटू में, और 20 की ही कमी आई है, मल्टीप्लाई कर दो उसकी अपॉन में 100। तो इसे कैंसिल आउट करूँगा, कितना हो जाएगा 4%। और मैंने बोला अभी ये क्या होगा, कमी ही होगी, हमेशा हमेशा कमी आएगी इस तरह क्वेश्चन में। हम करेंगे कैसे, इस तरह से एग्जाम में करेंगे। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो नोट करो उसे। उसने बोला रमेश के वेतन में 20% वृद्धि हो गई, पहले उसे बढ़ा दिया गया 20%, ठीक है। फिर बाद में उसने बोला बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया गया, बढ़े हुए को क्या कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया, ठीक है। उसने पूछा है रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, मतलब वृद्धि या कमी होगी उसके वेतन में, ये पूछा गया, ठीक है। तो अभी बोला मैंने 20 गुणा में 20 अपॉन में 100, तो ये होगा कितना, 4% की कमी होगी। मतलब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 4% की कमी आ जाएगी उसमें, ठीक है। चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, कर दूं साहब इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। है क्लियर है क्वेश्चन। भाई 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। तो क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। आयत की अगर मैं बात करूं, उसे इंग्लिश में रेक्टेंगल बोला जाता है। क्या होगा ये, रेक्टेंगल, आयत। उसने कहा लेंथ उसकी बढ़ा देता है वो 10%, इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये 10% कम कर देता है। तो उसने कहा उसके एरिया में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो मैंने बोला है अभी अगर सेम कमी होगी सेम वृद्धि होगी, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 1%। तो जो उसका एरिया होगा 1% कम हो जाएगा, ठीक है। एरिया कितना कम हो जाएगा, 1%। क्लियर है। चलो आगे। लेंथ को बढ़ा देता है वो 40% इंक्रीज कर देता है। लेंथ कितनी इंक्रीज की, 40%। और ब्रेथ कितनी इंक्रीज की है उसने, डिक्रीज किया ब्रेथ तो 40%, ठीक है। ये क्या किया, डिक्रीज किया उसने, डिक्रीज, ये इंक्रीज किया, बढ़ाई है ये घटाई है, ठीक है। तो उसने कहा एरिया कितने % कम या ज़्यादा होगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो अपॉन में 100, कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया 16%,
तो ये 16% की क्या होगी, कमी होगी। एरिया डिक्रीज हो जाएगा कितना, 16%। इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। कर दूँ साफ? आगे चलते हैं। अब वो बोलेगा कमी वृद्धि, ठीक है, वृद्धि वृद्धि, ठीक है, कमी कमी, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन ऐसे होगा, वो कमी वृद्धि बोल सकता है, कमी वृद्धि बोल सकता है, लेकिन एक जैसी नहीं होगी यहाँ पे। कमी वृद्धि बोल सकता है, वृद्धि वृद्धि बोल सकता है, कमी कमी भी बोल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे इस बार। समझो पहले इसे, कंसेप्ट समझ दो इसका क्या होगा, ठीक है। मैंने एक संख्या मान ली, कितनी, 100। क्लियर है? ये मैंने एक संख्या मानी और मैंने बोला इसमें पहले क्या करता हूँ मैं, 20% इंक्रीज कर देता हूँ, वृद्धि कर देता हूँ। 20% मैंने क्या कर दिया, इसे इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया पहले। फिर क्या किया मैंने, 10% इंक्रीज कर दिया इसे, ठीक है। पहले मैंने इसे 20% बढ़ाया, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 हो जाएगा, 120 होगा टोटल। अब उसने कहा फिर 10% बढ़ा देता हूँ मैं इसे, कितना, 120 का 10% निकाल लो, कितना हो गया, 12 आया। तो 12 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया ये, 132। संख्या पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 32 हो गई। तो कितनी बढ़ी, 32% बढ़ गई। तो संख्या में वृद्धि होगी कितनी, 32% की, ठीक है। हम इसे कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो x प्लस में y प्लस में xy अपोन में 100, इस तरह से, ये ध्यान रखना है। कैसे, उसने कहा पहले 20% की वृद्धि होती है, 20, और फिर 10% की होती है, 10, और 20 गुना में 10, इससे से काट लो, ये आ जाएगा कितना, 32%, ठीक है। ये प्लस में आया 32%, तो वृद्धि हो रही है। अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा, कमी होगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रमागत वृद्धि या कमी, मतलब सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्लियर है? कोने का दिख रहा है उधर का, इसमें पता देना कि इधर सारा दिख रहा है ना, ठीक है। फिर रिवीजन भी करते रहा करो पीछे का, क्या परसेंटेज अभी चलेगा। हो गया? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 19, साफ करूँ से, या चलो इससे पहले एक चीज़ और देख लो, ठीक है, तुम्हें क्लियर हो जाएगा इसमें चीज़ें। जैसे मैंने माना
सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने माना एक संख्या है 100, ठीक है। पहले क्या कर दिया, उसे इंक्रीज कर दिया 20%, वृद्धि कर दी, ठीक है। और फिर उसमें क्या कर दिया, 10% की कमी कर दी, ठीक है। मैंने इसे कितना बढ़ा दिया, 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120, कितना बताओ क्लियर है क्या। फिर 10% कम कर दिया तो 120 का 10% कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब 12 में इसमें से घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 108 हो जाएगा। संख्या कितनी थी वो, 100, कितनी हो गई है, 108 हो गई है। कितनी कमी आई है उसमें, कितनी संख्या होती, अब कितनी होगी, 108, तो कितनी वृद्धि हुई है इसमें, 8% की वृद्धि हुई है। इतना बताओ क्लियर है क्या, ठीक है। अब सामने देखो इस तरह, देखो यहाँ पे मैंने कहा पहले उसने वृद्धि कर दी, सामने देखो, तो वृद्धि कर दी तो मैं प्लस का लूँगा। फिर उसने कहा कमी कर देता है, अगर वो कमी बोलेगा तो मैं क्या लूँगा, माइनस का, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, जब मैं प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा माइनस आता है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो -20 इंटू में 10 और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 100 होगा। इससे इसे कैंसिल आउट करो, ठीक है। ये हो जाएगा 20 माइनस में 10 और ये कितना होगा, 2, तो 20 माइनस में 12 कितना हो गया, 8 आया। तो 8%, ये प्लस का आया तो इसका मतलब होगा वृद्धि आई है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें याद कर लेंगे, ठीक है। साफ करूँ उसे, ये फॉर्मूला होगा, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। वो आयत देगा, आयत या रेक्टेंगल देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ वर्ग, वर्ग को स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, अगर मैं बात करूं, वर्त होगा, सर्कल। और सर्कल में क्या चीज़ दी होगी, सर्कल में तीनों चीज़, डायामीटर दिया होगा, इसे व्यास बोला जाता है, ठीक है। रेडियस, ये होती है त्रिज्या, ठीक है। और सरकमफेरेंस, हिंदी में बोला जाएगा परिधि, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो ये क्या होता है, रेडियस होगी, ठीक है। और मैं इस तरह की बात करूं, ये क्या होगा, इसका व्यास होगा, डायमीटर, इससे डायमीटर बोला जाएगा पूरे को, क्लियर है। और ये क्या होगी, इसकी परिधि होगी, ठीक है। चलो नोट करो, इसे भी डायग्राम बना लो। ये एल होगी इसमें और ये बी होगा, ये क्या होगा, सारी ए बराबर हो जाती है। साथ ही साथ क्या होगा, संख्याओं पर आधारित होंगे कुछ क्वेश्चन, आधारित। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। उसने क्या बोला है, पहले एक संख्या में 20% इंक्रीज कर दिया उसे, ठीक है, इंक्रीज कर दिया, फिर दोबारा उसे 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब दोनों बार वृद्धि कर रहा है वो। तो उसने कहा है टोटल वृद्धि कितनी होगी, कुल वृद्धि कितनी होगी। तो मैंने क्या बोला है, फॉर्मूला लगाएंगे 20 प्लस में 20 प्लस में 20 इंटू में 20 और अपोन में क्या होगा, 100 होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसे ऐड कर लो, कितना हो गया, 44% की। तो क्या होगी, ये वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अरे क्लियर हो रहा है ना सब।
फलों के मूल्य में 30% कमी हो गई। रेट कितना कम हो जाता है? 30%। ठीक है, ये कम हो जाता है। आगे उसने बोला बिक्री कितनी बढ़ जाती है? 40% बढ़ जाती है। तो उसने पूछा है विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके, मतलब एसपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके। पहले उसने क्या बोला है? कमी। और जब मैंने कमी बोली है तो मैं माइनस में लूँगा, माइनस के 30 आ जाएगा। ठीक है, वृद्धि बोली है तो प्लस का लूँगा, और जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस आता है। 30 इंटू में 40 और डिवाइडेड बाय कितना? 100। कैंसिल आउट कर लो इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। ये माइनस में कितना? 12 होगा, तो आ जाएगा माइनस के 2। और माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है? कमी को शो कर रहा है। तो मैं लिखूँगा ऐसे कितना? 2% की कमी। हो गया? देखो अब इस फॉर्मूला कर दूँ साफ? अरे साफ कर दूँ? अब इस फॉर्मूले को हम ठीक से यूज़ करना सीख लेते हैं, कैसे यूज़ होगा ये। ठीक है, तो हम किस पे क्वेश्चन करेंगे? सामने। सामने देखो भाई, यहाँ से समझ लेना मैं कैसे माइनस लेता हूँ और कैसे प्लस लेता हूँ। सारी चीज़ों में मैं इसी में बता दूंगा सारे क्वेश्चन वो वाले। सामने देखो, पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा इसमें 10% वृद्धि होती है लंबाई में उसकी। ठीक है, और चौड़ाई में 30% वृद्धि होती है। तब हम इसे कैसे करेंगे? तो दोनों में वृद्धि हुई है 10 प्लस में 30 प्लस में 10 गुना में 30 बटे में 100। तो इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना होगा ये? 30 और 3 33। 33% वृद्धि होगी उसके एरिया में। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आएगी? 33%। दूसरा देख लो। हाँ, तो 10 प्लस में 30 और 3 कितना होगा? 43। 43% की वृद्धि होगी उसके एरिया में। ठीक है, अब दूसरा केस देख लो। इसमें मैंने ये बोला मैं इसे 30% कम कर देता हूँ। लेंथ को मैंने क्या कर दिया? 30% कम कर दिया, और इसे 10% क्या कर दिया? वृद्धि कर दी ब्रेथ को। मतलब चौड़ाई को 10% में वृद्धि और लंबाई में 30% की कमी कर दी। उसने कहा एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये 30% कमी तो मैं माइनस का लूँगा। ठीक है, ये वृद्धि बोला है, मैं प्लस का लूँगा। और जब मैं माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है? माइनस आता है। इनटू में 10 अपॉन में 100। इससे इसे कैंसिल आउट कर लो। क्या होगा? माइनस के 30 प्लस के 10 और ये कितना होगा? माइनस के 3 होगा। इन दोनों को ऐड कर लो माइनस के, कितना होगा ये? 33 और प्लस। अब मैं माइनस करूँगा तो इसमें कितना होगा? 23 आ जाएगा, और ये माइनस क्या आएगा? और माइनस क्या शो कर रहा है? कमी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 23% कमी होगी। इतना बताओ, क्लियर है क्या? चलो एक और चीज़ देखो सामने। बता देना लाइट कहाँ पे है? यहाँ है? यहाँ यहाँ से ठीक है? अच्छा, तो इधर आ जाता हूँ। ठीक है, तीसरे केस पे आते हैं भाई। मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ करना बताया आपको। तीसरे केस पे आते हैं। सामने देखो, मैंने कहा इस बार उसने 30% कमी बोल दी, लेंथ भी, और ये 10% की कमी हो गई। इस बार दोनों में उसने क्या बोली है?
कमी बोली है। तो उसने कहा है कि उसके एरिया में कितने % की कमी आएगी, एरिया कितने % कम होगा उसका। तो अब एक चीज़ देखो, कमी आई है माइनस के 30 लूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद माइनस के 10, और ध्यान रखना जब मैं माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस आता है हमेशा। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 30 × 10 अपॉन में 100, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस के 40 और ये प्लस के 3। तो माइनस के 40 में से प्लस के 3 माइनस करूँगा, कितना आएगा, माइनस के 37। और 37 का क्या मतलब है, माइनस के कमी हो रही है, तो 37% की कमी होगी इसमें, ठीक है। 37 दिख रहा है, लगता नहीं मुझे दिख रहा हो। अब बताओ ये लगाना सीख गए क्या फॉर्मूला, क्लियर। वर्ग है भाई, मैंने क्या बोला, स्क्वायर। प्रत्येक भुजा बोला, इसे भी 10% बढ़ा दिया और इसे भी 10% बढ़ा दिया। तो उसने कहा एरिया कितना बढ़ेगा इसका, तो कितना होगा, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 × में 10 और डिवाइडेड के बाय 100, कैंसिल आउट कर लो, कितना बढ़ जाएगा ये, 21%, ठीक है। एरिया कितना बढ़ जाएगा उसका, 21%। अगले पे आते हैं, कर दो साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा है किसी वर्त की त्रिज्या या सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल को 50% इंक्रीज कर रहा है। उसने पूछा एरिया कितना बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, रेडियस कितनी इंक्रीज कर रहा है वो, 50%। तो लिखना 50 प्लस में 50 प्लस में 50 इंटू में 50 अपॉन में 100, ठीक है। काट लो से, इससे इसे कैंसिल आउट कर दूंगा, हो जाएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करूँगा कितना होगा, 100 और प्लस में ये कितना, 25। तो ये आ जाएगा 125% की वृद्धि होगी, ठीक है। 125% की वृद्धि होगी। इसका बेसिक समझ लो, अगर तुम्हें होता कैसे ये 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 आएगा। देखो बेसिक लिख लेना इसका, करूँ साफ। इसी का बेसिक क्या होगा ये देख लो। उसने कहा है रेडियस थी, पहले मैं मान लेता हूँ कितनी थी रेडियस, मैंने मान ली रेडियस थी 10, उसकी 10 यूनिट, ठीक है। रेडियस कितनी थी, 10 यूनिट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो अब उसका एरिया कितना है, अगर मैंने लेट कर लिया ये 10 है, इसकी रेडियस कितनी मान ली मैंने, 10। तो एरिया कितना होगा, तो पाई r स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 100 पाई। एरिया कितना हो जाएगा, 100 पाई, क्लियर है। अब उसने कहा है रेडियस को इंक्रीज कर देता है 10%, कितना इंक्रीज कर दिया, 10%। तो पहले रेडियस थी 10, अब मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, कितने कर दिया, 1 इंक्रीज कर दिया। तो 10 थी, अब कितनी हो गई रेडियस, 11 हो गई। अब एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा 121 पाई हो जाएगा, क्लियर है। पहले एरिया था 100 पाई, अब कितना हो गया 121 पाई। कितना इंक्रीज हो रहा है, 21 पाई इंक्रीज हो रहा है। अब उसने कहा वृद्धि, मतलब कितनी वृद्धि होती है, 21 पाई इंक्रीज हो रहा है। और किस पे इंक्रीज हुआ है, ये 100 पाई पे। तो इनटू में 100, काट लो, 100 से 100 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया 21%, क्लियर है। ये लेट किया हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ लगेगा, मैंने बताया था तुम्हें, सर्कल की अगर वो बात कर रहा है
रेडियस दी होगी, डायमीटर और सरकमफेरेंस। तो उसने बोला रेडियस को 50% इंक्रीज कर दिया तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, 125%। डायमीटर को 50% बढ़ा दिया तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, 125%। सरकमफेरेंस को 50%, परिधि को 50% बढ़ा दिया तो एरिया कितना बढ़ेगा, 125% बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। थी बिल्कुल सिंपल, जो परसेंटेज थी वो फ्रैक्शन में नहीं दी हुई थी, सिंपल थी। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, इस तरह की चीज़ें थी। याद रखना, अगर फ्रैक्शन में हो, अगर परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में हो, ठीक है। परसेंटेज की वैल्यू किस में दी हो, भिन्न में दी हो, तब हम कैसा करेंगे इस चीज़ को, समझो। एग्जांपल ले लेता हूँ एक। मैंने एक रेक्टेंगल माना, आयत, क्या मान लिया, एक रेक्टेंगल मान लिया, आयत मान लिया, और मैंने बोला लेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ कितना, 12.5% बढ़ा देता हूँ उसे। लेंथ को मैंने क्या कर दिया, वृद्धि कर दी 12.5% की, ठीक है। और इसके ब्रेथ में मैंने कमी कर दी 33.1/3% की। क्या कर दी, कमी कर दी, ठीक है। तो इसके एरिया में वृद्धि होगी या कमी होगी। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता इसमें, तो इसमें क्या होगी, कैलकुलेशन इतनी तुम कर नहीं पाओगे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेल हो जाता है इस तरह के, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो अब कैसे करना होगा चीज़ों को, ये ध्यान रखो। उसने एरिया की बात की है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है कितना होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया या क्षेत्रफल कितना होगा, L × में B, मतलब लंबाई गुना में चौड़ाई, ये होगा। क्लियर है। अब उसने क्या बोला है, लेंथ को बढ़ाया उसने 12.5%, तो लिख लेना लेंथ और ये ब्रेथ लिख लेना, यहाँ पे लिखना पहले और बाद में, ठीक है। उसने क्या किया, लेंथ को बढ़ा दिया 12.5%। 12.5% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 1/8। मतलब पहले उसकी लेंथ कितनी थी, 8, और उसने 1 की वृद्धि कर दी, उसमें कितनी हो गई, 9। इतना बताओ, क्लियर है क्या। आगे उसने बोला ब्रेथ को कम कर दिया 33.1/3%। ये किसके बराबर होता है, 1/3। ब्रेथ पहले कितनी थी, 3 थी, बाद में 1 की कमी हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। पहले एरिया कितना था मैं देख लेता हूँ, ये पहले एरिया था 8 या 24, ये 24 एरिया था पहले, बाद में कितना हो गया, 9 दूनी 18। एरिया में कमी आ रही है, ठीक है। और कमी आई है, कितनी कमी आई, 6 की कमी आई। उसने बोला कितने % की कमी आती है, तो कम कितनी कमी आई, 6 की, किस पर, 24 पर, इंटू में 100। काट लो, 6 चौक 24, 4 से इसे काटो, कितना आ गया, 25%। मतलब ये कमी आती है एरिया में 25% की, ठीक है। ये आंसर होगा। क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, आयत, उसकी लेंथ को 37.5% बढ़ा दिया जाता है, कितना, वृद्धि, और इसकी चौड़ाई को 20% कम कर देते हैं। तो उसने पूछा है एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एरिया क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अभी मैंने बोला एरिया क्या होता है, L × में B = एरिया होता है। मैं लिखूंगा पहले और बाद में, क्लियर है इतना। उसने कहा है कि लेंथ को बढ़ा देता है 37.5%, लेंथ बढ़ी 37.5%,
तो 37.5% किसके बराबर 3/8 के होता है? किसके बराबर 3/8 के? मतलब पहले उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? 8 यूनिट थी, और बाद में 3 बढ़ गई, कितनी हो गई? 11 यूनिट हो गई। इतना बताओ क्लियर है क्या? उसने कहा है कि ब्रेथ को 20% कम कर देता है। 20% किसके बराबर? 1/5 के, और कमी हो गई कितनी? पहले उसकी ब्रेथ थी कितनी? 5, अब 1 यूनिट की कमी हो गई, अब कितनी हो गई? 4 हो गई चौड़ाई उसकी। पहले एरिया था उसका 40, अब कितना हो गया? 44 हो गया। पहले था 40, अब कितना हुआ? 44। तो एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इस एरिया उसका। तो कितना बढ़ा? 4 यूनिट बढ़ जाता है उसका एरिया। उसने कहा एरिया में कितनी वृद्धि होती है? तो वृद्धि होगी ये भाई 4 यूनिट बढ़ा, और ये किस पे बढ़ा है? 40 पे, इनटू में 100। तो काट लो, इसे 10 आया, इससे इसे काट दो, कितना हो गया? 10%। मतलब एरिया उसका 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, सही है कि चीनी का जो रेट है वो कितना कम हो जाता है? कीमत। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो रेट, मतलब चीनी का जो रेट या कीमत है वो बढ़ रही है कितनी? 16.2/3% बढ़ रही है वो, इंक्रीज या वृद्धि हो रही है उसमें। ठीक है, आगे उसने बोला है खपत। ये कितनी कम हो रही है? 20%। उस परिवार की खपत 20% डिक्रीज हो रही है, कम। ठीक है, खपत की बात करूं, कंजप्शन होती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में बदलूं सिंपल सा, तो 16.2/3% किसके बराबर? 1/6 के होता है। ठीक है, इसे भी फ्रैक्शन में बदल लो, कितना होगा? 1/5 के होगा। क्लियर है? अगर मैं रेट की मल्टीप्लाई किस में कर देता हूँ? खपत में कर देता हूँ, तो ये क्या आता है? खर्च आता है। क्या आएगा? खर्च आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पहले लिखना और ये लिखना बाद में। पहले रेट था कितना? 6 यूनिट। पहले रेट कितना था? 6 यूनिट, और बाद में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, पहले खर्च कितना था? 5 यूनिट। पहले खपत कितनी थी? 5 यूनिट, बाद में कितनी हो गई? 4 यूनिट हो गई। अब टोटल खर्च कितना था? 30, बाद में कितना हो गया? 28 होगा। तो खर्च में कमी आ रही है। खर्च में कितनी कमी आती है? 2 की कमी आती है। उसने बोला कितने % की कमी आएगी? तो 2 की कमी आई किस पर? 30 पर, इनटू में 100। 0 से 0 काट लो, 20/3 ये होगा 6.2/3%। ये हमारी क्या आ जाती है? कमी आ जाएगी। किसमें? उनके जो खर्च में क्या होगी, उन्हें इतना कम करना पड़ेगा, 6.2/3%। ठीक है, समझ आ गया? चलो नोट कर लो सर।